दवाओं का दोहरापन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन, लोकल हेजिटेशन। इंडिया विरोधाभासों का देश है। यहाँ प्राचीन ज्ञान कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलता है। हेल्थ केयर में ये विरोधाभास साफ दिखता है। इंडिया एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल पावर हाउस है जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए सस्ती दवाएं बनाता है। फिर भी अपनी ही देश में विदेशी दवाओं के लिए एक अजीब सी प्राथमिकता दिखाई देती है। ये भेदभाव क्यों है? बहुत से इंडियंस अब भी विदेशों से महंगे इलाज क्यों करवाना पसंद करते हैं? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये परसेप्शन, मार्केटिंग और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर की असली चुनौतियों का मिश्रण है। इस विरोधाभास को समझना सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। सस्ती दवाओं के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में ग्लोबल हेल्थ में इंडिया की भूमिका बहुत जरूरी है। ये ऐसे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ताकत पर प्रकाश डालता है, इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और इसकी कमियों को दूर करने की बात करता है। हम विदेशी दवाओं के प्रति इंक्लिनेशन के पीछे के कारणों का पता लगाएंगे और संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। अंततः हमारा लक्ष्य परसेप्शन और रियलिटी के बीच के अंतर को पाटना है, इंडियन दवाओं की असली क्षमता दिखाना है। द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियाज ग्लोबल इंपैक्ट। इंडिया ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब ऐसे ही नहीं कमाया है। यह ग्लोबली जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है जो दुनिया की फार्मास्यूटिकल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। जरूरी एंटीबायोटिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स कैंसर ड्रग्स तक इंडिया बहुत ही कमाल की कीमतों पर कई तरह की दवाएं बनाता है। ये उपलब्धि देश की मजबूत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्किल्ड वर्कफोर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इंडियन कंपनीज ने लगातार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए हाई क्वालिटी दवाएं दी हैं। इस सफलता ने लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर को और ज्यादा सुलभ बना दिया है, खास तौर पर डेवलपिंग नेशंस में। इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस का प्रभाव सिर्फ दवाओं की आपूर्ति करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। सस्ते विकल्प प्रदान करके इंडिया दवाओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद करता है, जिससे हेल्थ केयर और ज्यादा इक्विटेबल बनता है। जायंट्स ऑफ जेनेरिक्स, पायनियर्स ऑफ इनोवेशन सक्सेस स्टोरीज। इंडिया में एक वाइब्रेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसमें कई कंपनीज अपनी छाप छोड़ रही हैं, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जगह। सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज जैसे दिग्गज अपनी हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाओं के लिए जाने जाते हैं। इन कंपनीज ने न केवल ग्लोबली काफी मार्केट शेयर हासिल किया है, बल्कि आम लोगों के लिए जरूरी दवाओं को सुलभ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेरिक से परे इंडियन कंपनीज तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे नई इनोवेटिव ड्रग्स का निर्माण हो रहा है। उदाहरण के लिए बायोकॉन बायोसिमिलर्स में अग्रणी के रूप में उभरा है, जो कैंसर और डायबिटीज जैसी क्रॉनिक डिजीजेस के लिए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिक ड्रग्स के किफायती वर्जन्स डेवलप कर रहा है। ये सक्सेस स्टोरीज इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की क्षमताओं और संभावनाओं को उजागर करती हैं। वे दिखाते हैं कि इंडियन कंपनीज न केवल मौजूदा दवाओं की एनक्यूएल कर रही हैं, बल्कि भविष्य के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में भी सबसे आगे हैं। सेक्शन 4, द एल्यूर ऑफ इंपोर्टेड परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रिमार्केबल अचीवमेंट्स के बावजूद लोगों का एक हिस्सा अब भी विदेशी दवाओं को ज्यादा तवज्जो देता है। ये इंक्लिनेशन अक्सर इस परसेप्शन से उपजी है कि इंपोर्टेड दवाएं क्वालिटी और एफिकेसी में बेहतर होती हैं। हालांकि ये परसेप्शन अक्सर वैज्ञानिक प्रमाणों के बजाय गलतफहमियों पर आधारित होती है। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स अक्सर इस बायस को बढ़ावा देते हैं। ये कैंपेन्स अक्सर विदेशी ब्रांड्स को प्रीमियम और ज्यादा भरोसेमंद के रूप में पेश करते हैं, जो सबसे अच्छा इलाज चाहने वाले मरीजों की एंजाइटीज का फायदा उठाते हैं। हकीकत ये है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज सख्त क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स का पालन करती है, जो अक्सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर होती है। ब्लाइंड स्टडीज ने लगातार दिखाया है कि जेनेरिक दवाएं, जिनमें से ज्यादातर इंडिया में बनती हैं, अपने ब्रांड नेम काउंटरपार्ट्स जितनी ही असरदार होती है। परसेप्शन को रियलिटी से अलग करना और वैज्ञानिक प्रमाणों और मेडिकल सलाह के आधार पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी है।
सेक्शन 5 चैलेंजेस एट होम क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। जहां इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी खूबियां हैं, वहीं इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है दवा उत्पादन के सभी स्तरों पर क्वालिटी कंट्रोल को सुनिश्चित करना। जहां कई कंपनी सख्त स्टैंडर्ड्स का पालन करती हैं, वहीं सब स्टैंडर्ड या एनक्यूएलई दवाओं के मार्केट में आने की घटनाएं भी हुई हैं, जिससे लोगों का भरोसा कम हुआ है। एक और हर्डल है कॉम्प्लेक्स और अक्सर बोझिल रेगुलेटरी लैंडस्केप। नई दवाओं के लिए अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाना और मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करना इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के प्रति प्रतिबद्धता डोमेस्टिकली और ग्लोबली दोनों जगह इंडियन दवाओं में ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जरूरी है। सेक्शन 6 गवर्नमेंट सपोर्ट फॉस्टरिंग ग्रोथ, बिल्डिंग ट्रस्ट। इंडियन गवर्नमेंट एक मजबूत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के महत्व को पहचानती है और उसने इसके विकास को सपोर्ट करने और इसकी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए कई पहलें की है। ये पहलें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। एक उल्लेखनीय पहल है फार्मा विजन 2020, जिसका उद्देश्य इंडिया को एंड टू एंड ड्रग डिस्कवरी और मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनाना है। गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश को बढ़ावा देने और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेडिकेटेड फार्मास्यूटिकल पार्क्स बनाने के लिए भी योजनाएं शुरू की हैं। ये प्रयास एक संपन्न फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ग्रोथ और इनोवेशन के लिए अनुकूल माहौल बनाकर ये पहले इंडियन दवाओं के लिए डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जगह व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। सेक्शन 7 चेंजिंग द प्रिस्क्रिप्शन, हाउ इंडियन मेडिसिन्स कैन विन हार्ट्स एट होम। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है। इसमें हेल्थ केयर में एक सच्चा ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है, जो दुनिया भर के लोगों को अफोर्डेबल और इनोवेटिव दवाएं प्रदान करती है। हालांकि इस विजन को प्राप्त करने के लिए इसे अपने ही लोगों का विश्वास और कॉन्फिडेंस जीतने की जरूरत है। इंडियन दवाओं के बारे में परसेप्शंस को बदलने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, इंडस्ट्री को क्वालिटी कंट्रोल को प्राथमिकता देनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के उच्चतम स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए। दूसरा, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिथ्स को दूर करने और इंडियन दवाओं की एफिकेसी और अफोर्डेबिलिटी को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स और मरीजों के बीच ग्रेटर कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इंडियन दवाओं की क्वालिटी के बारे में शिक्षित करना और उन्हें मरीजों की कंसर्न्स को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना भरोसा बनाने में बहुत मदद कर सकता है। एक साथ काम करके इंडिया अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की असली क्षमता को अनलॉक कर सकता है और सभी के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर को हकीकत बना सकता है।